नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जानकारी हर वक्त और सबसे पहले मिलती रहे। साथ में लाइक कर दो, साथ में कमेंट करके बताएं कि आप जो चैनल पे जो आपको जानकारी दी गई है वो आपके लिए कितनी उपयोगी है या उपयोगी नहीं है, या आपकी कोई आपकी प्रतिक्रिया रहती है तो उसके बारे में हमें आप साझा कर सकते हैं। सबसे पहले आज का विषय कुछ आया है। एक लोगों ने ऐसा प्रश्न किया कि उन्होंने एक क्वेरी किया कि जिससे उनको पता चला कि उनके सामने प्रॉब्लम फेस हुई कि ऐसा क्यों होता है। तो उसी विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए, इससे समस्या का निराकरण निकल सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो लॉ एंड ऑर्डर आखिर कैसे मेंटेन हो सके समाज में। सबसे पहले आज की स्थिति में जो महानगर हैं, जो आज के महानगर जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उनमें सरकार की तरफ से कुछ कानून व्यवस्था बनाने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाता है। कमिश्नरेट सिस्टम जो होता है उसमें पुलिस की जो प्रभावी कार्यशैली होती है वो थोड़ा बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले जो उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, पुलिस वही होती है, प्रशासन वही होता है, बस उनका प्रशासन करने का तरीका और उनके जो पोस्ट होती है वो बढ़ा दी जाती हैं। ऐसी ही एक समस्या किसी के सामने घटित हुई है, उसको लगा, उन्होंने हमसे प्रश्न किया, उसी पे आज मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि ये पता चल सके कि आखिर ये समस्या क्यों पैदा हो रही है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका निराकरण आखिर कैसे निकाला जा सके। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सब कमिश्नरेट सिस्टम में लागू क्या होता है। कमिश्नरेट सिस्टम जो वो हो जाता है, इसमें पुलिस के पास पावर ज़्यादा आ जाती है। जो पिटी ऑफेंसेस होते हैं वो जुडिशल में जाकर जो क्वाशी जुडिशल बॉडी होती है वो कुछ उन जुडिशल बॉडी पे ना जाके वो पावर पुलिस को दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो भारतीय दंड संहिता है, हमारे भारत के जो दंड संहिता है इंडियन पेनल कोड, उसके जो पिटी ऑफेंसेस हैं जैसे 107(16) या गैम्बलिंग एक्ट, तो इस तरीके के जो हो जाते हैं। अभी तक ये था कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ पुलिस दर्ज करती थी, दर्ज करने के बाद जो उसको कॉग्निजेंस लगता था उसके बाद वो कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता था। लेकिन ये पावर कमिश्नरेट सिस्टम में जाके ये एसीपी को उस एरिया के जो एसीपी हो जाते हैं वहाँ चली जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इस तरीके की जो क्वाशी जुडिशल बॉडी जो सिस्टम अभी तक सुनते चले आ रहे थे, तो क्या कमिश्नरेट सिस्टम में जो एसीपी हैं या जिस रैंक के अलग जो उनको क्षेत्राधिकार दिया गया है, क्या उनको सुनने का पावर है कि नहीं है? तो उसी पे मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भी इससे पहले भी सब कुछ डिस्क्राइब है, सब सही है, नेचुरल जस्टिस बना हुआ है, उस पर प्रिंसिपल है, लीगल मैगजिम है, सब कुछ है। लेकिन एक मैगजिम है, न्यूमो जोडेक्स इन कॉजा सुवा इन डेक्टेम मीनिंग हेयर बाई, कहने का मतलब यह है कि नो पर्सन शुड बी कैन बी ए जज इन हिज ओन मैटर। दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी व्यक्ति अपने ही वाद में खुद जज नहीं हो सकता है। ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। अगर जो इसको फॉलो किया जाता है तब तो ठीक है, नहीं अगर जो फॉलो किया जाता है तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो इस नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? कुछ ना कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहने के लिए, पुलिस का एक छोटा सा अधिकारी जो सबसे लोअर रैंक पे है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर दी गई है सब इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर के उसके क्षेत्राधिकार में कोई घटना घटित होती है उस पर वो रिपोर्ट बनाता है, एसीपी के समक्ष उसको भेज देता है कि आगे उसका ट्रायल करने के लिए। लेकिन एसीपी पुलिस का ही एक अंग है। आज अगर जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर है वो कुछ समय बाद वो प्रमोट होके, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो थाने का जो इंस्पेक्टर है कुछ समय प्रमोट होने के बाद वो एसीपी के रैंक तक जाएगा। तो अगर जो उसका अधीनस्थ कर्मचारी, अगर जो उसने आरोप लगाया है, जो उसने रिपोर्ट दी है, उसका सुनवाई फिर ये उसका जो सीनियर ऑफिसर है जो उस समय उसका जो क्षेत्राधिकार में था वो कैसे कर सकता है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। क्या अगर जो उसी एक डिपार्टमेंट का वो उस पर आरोप बनाता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें शांति व्यवस्था भंग होने की ये उम्मीद की जा सकती है कि इसकी प्रबल संभावना है कि अगर जो दोनों पक्षों को ना रोका गया तो इनसे समाज में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। लेकिन इसको दूर करने के लिए अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर जो ऐसी रिपोर्ट अगर जो उसके सामने, उसके सुपीरियर अथॉरिटी के सामने जाती है तो उसी का अंग एक उसके छोटे भाई ने
रिपोर्ट लगाई, दूसरा उस पर जजमेंट कर रहा है। ऐसे मामलों में जो जनता को जो न्याय मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। कहीं ना कहीं से ये पक्षपात की संभावना ज़्यादा अधिक हो जाती है, क्योंकि जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसने रिपोर्ट बनाई, वो उस पर आरोप लगा रहा, वो उस पर केस लग रहा, उसका जो सुनवाई है वो उसका सुपीरियर अथॉरिटी कर रहा है। कोई अलग से वादी नहीं है, ये दोनों ही पुलिस के अंग हैं, दोनों ही पुलिस के कर्मचारी हैं, इसमें कोई जुडिशल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें न्याय की संभावना कैसे की जा सकती है? तो इसमें अगर जो ऐसा किया जा रहा है और कमिश्नरेट सिस्टम में ये ही संभावना है, जो पिठी ऑफेंस है भारतीय दंड संहिता के 107-16 हो गया, 152 हो गया, तो इनके जो रिपोर्ट है वो एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के समझ में जाती है, वो इस पर जजमेंट करता है। तो जूनियर असिस्टेंट जो उस पर रिपोर्ट देता है, सीनियर उस पर करता है। और वो अगर जो आज एसीपी बना है वो कुछ समय पहले वो भी क्षेत्राधिकारी एसएचओ रहा होगा किसी थाने का, या जो आज दूसरे शब्दों में कह लें, या जो आज जो एसएचओ है वो भविष्य में कुछ दिनों के बाद एसीपी बनेगा। अपने ही पक्ष की तरफ से तो वो थोड़ा पक्षपात करने की संभावना थोड़ी अधिक बढ़ जाती है। ये जिन जनपदों में या जिन राज्यों में जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है उनमें इनकी प्रक्रिया अलग है। पुलिस के सामने कोई अभियोग आता है, उसको पंजीकृत किया गया, उसमें उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया, भार साधक अधिकारी है उसको ये लगता है कि दोनों पक्षों का जो न रोका गया तो समाज में शांति व्यवस्था को जो बनाए रखने के लिए जो उनकी ड्यूटी है वो समाज में शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो जो वो रिपोर्ट तैयार करता है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, सेम अंग नहीं है, वो प्रशासन का वो प्रशासनिक अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होने के नाते न्याय होने की संभावना थोड़ी अधिक रहती थी कमिश्नरेट सिस्टम के कंपैरिजन में। आज की वीडियो आज इतना ही। अगर जो कोई आपको प्रतिक्रिया लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर जो आप पहली बार आए हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले भविष्य समय में जो भी वीडियो आए आपको उसको जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लें, आपको जो जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।